हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आइकॉन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको रेशियो यानी कि अनुपात के सेक्शन डी के प्रश्न को करवाएंगे। सेक्शन डी प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दो या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दो, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। परंतु जब आप इस टाइप के प्रश्नों को हल करते हैं तो आपका उत्तर कभी सही होता है तो कभी गलत हो जाता है। आपका बनाने का तरीका वही रहता है, लेकिन हर बार सही नहीं होता। इसका क्या कारण है, आज तक आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए होंगे। दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ये डाउट आपका आज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, यदि x/4 बराबर y/9 तो x + 16 अनुपात y + 36 बराबर क्या होगा। दोस्तों, इस प्रश्न को हम 3 तरीका से बनाएंगे, जिसमें एक तरीका जो होगा गलत होगा। आप उसी तरीका से आज तक बनाते आए हैं, तो चलिए आप समझिएगा। फर्स्ट मेथड, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x और y के बीच रेशियो निकाल लेते हैं। हम आपको बतला चुके हैं, जब भी 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहता है तो उसके गुणांक को पलट देते हैं तो रेशियो लिखा जाता है। x का गुणांक 1/4 है, पलटेंगे तो हो जाएगा 4/1 यानी कि 4। y का गुणांक 1/9 है, पलटेंगे तो हो जाएगा 9/1 यानी कि 9। इस तरह से x और y के बीच रेशियो निकल गया 4:9। अब देखिए, पूछा जा रहा है x + 16 अनुपात y + 36 बराबर क्या होगा। x के जगह पर 4 रख दीजिए, तो 4 रखिएगा तो 16 4 20 हो जाएगा। अनुपात y के जगह पर 9 रख दीजिए, तो 9 + 36 45 हो जाएगा। 5 से कट रहा है, काट दीजिए। 5 चौका 20, 5 9 45। कितना आ गया रेशियो, 4:9। 4:9 किस ऑप्शन में है, सी में। इस तरह से आप उत्तर मार करके निकल जाएंगे। लेकिन ये जो बनाने का तरीका है बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, इसको हम विस्तार से बतलाएंगे। फिलहाल हम आपको सेकेंड मेथड इसका बतलाते हैं। सेकेंड मेथड से कैसे बनाया जा सकता है, देखिए दिया हुआ है x/4 बराबर y/9। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ अपना मन से 4 जोड़ देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हल करते हैं तो देखिए हो जाएगा x + 4 चौका 16/4 बराबर y + 9 चौक 36/9। अब देखिए, हमसे जो पूछा जा रहा था वही हमको ऊपर में दिख रहा है, x + 16 और y + 36। इसी के बीच तो अनुपात प्रकट करना है। x + 16 अनुपात y + 36, इसी के बीच अनुपात प्रकट करना है। अब देखिए, इसका गुणांक कितना है, 1/4, पलटिएगा तो हो जाएगा 4। y + 36 का गुणांक है 1/9, पलटिएगा तो हो जाएगा 9। इस तरह से उत्तर हो गया 4:9। इस मेथड से बनाने पर भी इसका उत्तर कितना आया, 4:9। ये तरीका बिल्कुल सही है। अब हम इसका थर्ड मेथड बतला रहे हैं, आप समझिएगा। रेशियो कितना है, 4:9। x/y बराबर 4:9। इसको हम निश्चित कर देते हैं। 4 को हम मान लेते हैं 4 के और इसको 9 के। इस तरह से निश्चित हो गया। अब x के जगह पर 4 के और y के जगह पर 9 के उठा करके रख दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा x के जगह पर रखेंगे 4 के, तो हो जाएगा 4 के + 16 अनुपात y के जगह पर 9 के, तो हो जाएगा 9 के + 36। अब देखिए, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा k + 4 अनुपात, इसमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, अंदर में हो जाएगा k + 4। k + 4 से k + 4 कट जाएगा। इस प्रकार रेशियो कितना हो गया, 4:9। इस तरह से भी बनाएं तो इसका उत्तर आया 4:9।
दोस्तों इस प्रकार आप इस प्रश्न का सॉल्यूशन 3 तरीका से देखें और तीनों तरीका से हल करने पर उत्तर आया 4:9। लेकिन फर्स्ट जो तरीका है बिल्कुल गलत है। आखिर ये कैसे गलत है, इस चीज़ को समझना होगा। जब तक आप समझेंगे नहीं आगे भी आपसे गलती होते रहेगी। तो चलिए आप इसको समझ लीजिए। हमसे पूछा जा रहा था x+16 अनुपात y+36। x क्या है? x एक अनिश्चित राशि है, जबकि 16 एक निश्चित राशि है। y एक अनिश्चित राशि है, जबकि 36 एक निश्चित राशि है। हम यहाँ पर गलती क्या कर दिए? अनिश्चित राशि और निश्चित राशि को एक साथ कैलकुलेट कर दिए, जबकि ये मैथ का रूल नहीं होता है। आप दो अलग अलग राशि को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। x एक अनिश्चित राशि था और 16 एक निश्चित राशि था, दोनों को हम एक साथ कैलकुलेट कर दिए, इसीलिए यहाँ पर गलत हो गया। आप इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। अब आप 59 नंबर प्रश्न को देखिए। यदि x/3 बराबर y/7 तो x+4 अनुपात y+9 बराबर क्या होगा? इस प्रश्न को भी हम 3 तरीका से बतलाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x और y के बीच रेशियो निकाल लेते हैं। x और y के बीच रेशियो हो जाएगा 3:7। फर्स्ट तरीका से देखिए, हम क्या किए थे, डायरेक्ट रेशियो से ही मान इसमें उठा करके रख दिए थे। x के जगह पर 3 रखिएगा और y के जगह पर 7 रखिएगा। जब x के जगह पर 3 रखिएगा तो हो जाएगा 3 और 4 7 अनुपात, y के जगह पर 7 रखिएगा तो हो जाएगा 7 और 9 16। लेकिन ये तरीका क्या है? गलत है। अब सेकेंड तरीका से देखिए, हम कुछ जोड़ करके बतलाए थे। देखिए दिया हुआ है x/3 बराबर y/7। अब आप इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो आपको x+4 और y+9 नहीं मिल सकता है। जब x+4 और y+9 ऐबे नहीं करेगा तो रेशियो कैसे लिखा पाएगा? तो इस तरीका से तो हमारा काम बना नहीं। अब जो तीसरा तरीका हम आपको बतलाए हैं वही आपको काम करेगा। तीसरा तरीका में हम क्या बोले हैं? निश्चित कर दीजिए। x अनुपात y दिया हुआ है 3:7। आप इसको निश्चित कर दीजिए तो हो जाएगा ये वाला 3 के और ये हो जाएगा 7 के। अब x के जगह पर 3 के और y के जगह पर 7 के रख दीजिए। तो देखिए x के जगह पर 3 के रखिएगा तो हो जाएगा 3 के प्लस 4 अनुपात, y के जगह पर रख दीजिए 7 के तो हो जाएगा 7 के प्लस 9। अब आप देखिए क्या कुछ कॉमन हो सकता है? तो दोस्तों इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या उत्तर यही होगा? नहीं, ये उत्तर नहीं हो सकता है। जब तक ये कटेगा नहीं रेशियो बनेगा ही नहीं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। इसका उत्तर क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते। इसका उत्तर हो गया ज्ञात नहीं कर सकते। किस ऑप्शन में है? सी में। लेकिन आप फर्स्ट तरीका से बनाते तो इसका उत्तर क्या देते? 7:16, यानी कि इनमें से कोई नहीं आप उत्तर देते और आपका गलत हो जाता। अब आप 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यदि 0.03x बराबर 0.02y हो तो x² माइनस y बटा x² प्लस y का मान क्या होगा? देखिए इसके LHS और RHS में दोनों तरफ 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा। अब हम x और y के बीच रेशियो निकाल लेते हैं। हम आपको पिछले क्लास में बतला चुके हैं, जब दो राशि आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे तो x का गुणांक जो होगा y का रेशियो हो जाता है और y का गुणांक x का रेशियो हो जाता है। तो x का रेशियो कितना हो जाएगा? 2 और y का रेशियो कितना हो जाएगा? 3। अब हम इसको निश्चित कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 के और ये हो जाएगा 3 के। अब x के जगह पर 2 के और y के जगह पर 3 के रख दीजिए इसमें। तो 2 के का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस y के जगह पर रखिएगा 3 के बटा वही चीज़ है सिर्फ प्लस में है, तो हो जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 3 के।
अब देखिए इसमें ऊपर से भी और नीचे से भी के कॉमन लिया जा सकता है, तो के कॉमन लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 4k -3 बट्टा, नीचे में के कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4k +3, के से के कट जाएगा, तो देखिए 4k -3 बटा 4k +3, ये बट्टा के रूप में है, इसको आप रेशियो के रूप में भी लिख सकते हैं इस तरीक़ा से, 4k -3 अनुपात 4k +3। यहाँ से के का मान तो कटेगा नहीं, तो आप हल नहीं कर सकते हैं, तो कहिएगा इसका उत्तर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। किस ऑप्शन में है, सी में। अब आप 61 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दिया हुआ है A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 3/4। ए, बी और सी के बीच सबसे पहले आप रेशियो निकालिएगा। देखिए ये एक अलग घर है और ये एक अलग घर है, दोनों को एक साथ जोड़ना है, तो हम एक मीडिएटर देखते हैं। मीडिएटर का काम यहाँ पर बी कर रहा है, तो मीडिएटर समान होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मीडिएटर ऑलरेडी समान है, तो समान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हैं। ए का हो जाएगा कितना, 2, और बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 4। ए, बी और सी के बीच रेशियो निकल गया 2:3:4। अब आप यहाँ से मान उठा करके इसमें रख दीजिए, आपका उत्तर निकल जाएगा। A², ए का रेशियो है 2, 2 का स्क्वायर करिएगा तो होगा 4 अनुपात B², बी का रेशियो है 3, 3 का स्क्वायर 9 अनुपात AC, ए का रेशियो है 2 और सी का रेशियो है 4, तो 4 दूनी 8। इस तरह से उत्तर हो गया 4:9:8। लेकिन आप कहेंगे ये तो तरीका गलत होता है। नहीं दोस्त, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। कैसे सही होगा, आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर यूनिट सबका समान था। अगर आप इसको निश्चित किए होते तो ये हो जाता 2 के, ये 3 के और ये 4 के। अब देखिए यहाँ पर 2 के का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 4k² अनुपात 3 के का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 9k²। अब उसके बाद AC है, तो 2 के गुने 4 के, तो 4 दूनी 8k² ना होगा, 8k² ना होगा। देखिए सबका यूनिट समान है कि नहीं, तो k² से k² कट ही ना जाएगा, और इस प्रकार उत्तर हो जाएगा 4:9:8। आप इस चीज़ को समझे होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन को बतलाते हैं। अब आप 62 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है PSX अनुपात QRY बराबर क्या होगा। डायरेक्ट रेशियो से मान उठा करके रख दीजिए, गलती नहीं होगा। P का कितना है रेशियो, 3। S का देखिए यहाँ पर 5 है, और X का कितना है 5 अनुपात Q का रेशियो है 4 गुना R का रेशियो है 8 गुना Y का रेशियो कितना है 3। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो हो गया इधर 25 अनुपात 4×8=32। कितना उत्तर हो गया, 25:32। किस ऑप्शन में है, बी में। अब समझिए, अगर आप इसको निश्चित करके बनाते, जैसे इसको अगर ले लेते 3k तो ये हो जाता 4k। अगर k मान लिए तो इसको कुछ और मानेंगे। इसको अगर मानते 8l तो ये हो जाएगा 5l। अगर इसको 5m मानेंगे तो ये हो जाएगा 3m। उसके बाद जब आप मान उठा करके इसमें रखेंगे तो इस तरफ भी KLM आएगा और इस तरफ भी KLM आएगा। KLM से KLM कट जाएगा और आपको उत्तर मिल जाएगा 25:32। अब आप 63 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दिया हुआ है A/B बराबर 5:7 और C/D बराबर 2A/3B। अब देखिए यहाँ पर रेशियो इस रूप में है दिया हुआ है,
तो क्या करिए ना, ए के जगह पर 5 और बी के जगह पर 7 रख दीजिए। तो ए के जगह पर 5 रखेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 अनुपात बी के जगह पर 7 रखेंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, AC अनुपात BD बराबर क्या होगा। अब यहाँ से मान उठा करके रख दीजिए। ए का रेशियो कितना है 5 और C का है 10 अनुपात B का रेशियो कितना है, B का रेशियो है 7 गुना D का रेशियो 21। कुछ कटने वाला नहीं है तो गुना कर दीजिए, 5 दाही 50 अनुपात 21 सत्ते 147 होगा। इस पर का रेशियो निकल गया 50 अनुपात 147। किस ऑप्शन में है, बी में। दोस्तों इस तरह से आप समझे कि कब मान डायरेक्ट उठा करके रखना है और कब निश्चित करना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा और उसको ऑल मोड में रखिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।